हेलो बच्चों, वेलकम टू जनता पब्लिक स्कूल। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि यहां पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे बोल दिए तुम बाजार जा रहे होगे, ये क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं यह कमरा साफ कर रहा हूँगा, वह तुम्हें ढूंढ रहा होगा, ये क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी अन्य के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, हर जगह क्या करते हैं? विल बी ही लगाते हैं। आज के ट्रेंड में आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग काफ़ी होने लगा है, तो आप लगा भी सकते हो, नहीं चाहे तो भी नहीं लगाओगे तो भी ठीक रहेगा, नहीं लगाओगे सेल भी लगाओगे तो भी ठीक रहेगा। दोनों केसेस में आपके सेंटेंस ठीक रहेंगे, मोस्टली कोई काटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। रूल लिखते हैं हम इसका। सबसे पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब आता है निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बारी आती है इंट्रोगेटिव की। आई से दिखाते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव में विल या सेल को पहले लगाना है आपको, देन आएगा सब्जेक्ट, फिर लिखिएगा बी, फिर लिखिएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को भी रख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात कर लेते हैं। विल ऑब्लिक सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर कब, क्या, क्यों, कैसे, किसे, ये शब्द बीच में आए, वाक्य के बीच में, जैसे तुम कहाँ जा रहे होगे, तो कहाँ शब्द की इंग्लिश पहले लिखोगे। फिर जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, जैसे वेयर विल यू बी गोइंग, ठीक है, तो कहाँ शब्द की इंग्लिश पहले लिखो, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बना दो, आपका सेंटेंस सही रहने वाला है। चलिए एक आध दो वाक्य देख लेते हैं। मेरी माँ रसोई घर में चाय बना रही होंगी। सेंटेंस बनाते हैं, माई मदर विल बी, बना रही है तो मेकिंग ही लिख दो, टी इन किचन। इसका निगेटिव हो जाएगा, माई मदर विल नॉट बी मेकिंग टी इन किचन। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाओगे, क्या मेरी माँ रसोई घर में चाय बना रही होंगी। विल माई मदर बी मेकिंग टी इन किचन। फिर क्या मेरी माँ रसोई घर में चाय नहीं बना रही होंगी। विल माई मदर नॉट बी मेकिंग टी इन किचन। मेरी माँ रसोई घर में चाय कब बना रही होंगी। व्हेन विल माई मदर बी मेकिंग टी इन किचन। तो ये हो गए आपके किस तरीके से आपको 5 सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव, निगेटिव,
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ होमवर्क आप लिख लीजिए। तुम कल यह किताब पढ़ रहे होगे। वे सुबह मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम तुम्हें जंगल में ढूंढ रहे होंगे। वह सुबह सड़क पर दौड़ रहा होगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो ये आपके होमवर्क हैं जो आपको बनाने हैं बैठ के, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया। और अगर आपको टेंस सीखनी है तो ये जान लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के टेंस कभी भी नहीं आती। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको रूल उतनी जल्दी समझ याद हो जाएंगे, और जब आपको रूल्स याद रहेंगे तो आपके सेंटेंस अपने आप सही बनेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपसे टेंस कभी भी नहीं बनेगी और आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, ये तो मैं कह रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपसे ट्रांसलेशन अच्छे से बने तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ट्रांसलेशन के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, अच्छे रहो।